बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। आज एक बार फिर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारा मेन प्रोग्राम है। उसी हवाले से हम बात करेंगे कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में क्या हो रहा है। कहने को तो इस्लाहत हो रही हैं, कहने को तो तब्दीली आ रही है, लेकिन ये तब्दीली कैसे आ रही है इसके बारे में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमें मालूम हुई है। बहुत सारी नई ख़बरें मालूम हुई हैं। आप भी हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कि कोई सरकारी बंदा जब रिटायर्ड हो जाए तो वो दोबारा किसी जगह पोस्टिंग उसकी नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि वाटर बोर्ड में लोग रिटायर्ड हो रहे हैं लेकिन उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा जा रहा है और बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखा जा रहा है। और जिसको कहते हैं ना कि पाँचों कढ़ाई में और सर पता नहीं कढ़ाई घी में, पाँचों उंगलियां कढ़ाई में, कुछ ऐसे कहा जाता है। वो वाली सूरत हाल हुई है उनके साथ। उनके हवाले से वो अफसरान कौन हैं, क्या करते हैं, उनका निज़ाम कैसे चलता है, वो सिस्टम कैसे चलाते हैं, वो अंडरग्राउंड कैसे होते हैं, ये सारा कुछ आपके सामने अभी रखेंगे आज इस हवाले से। खुसूसी तौर पर जुनैद सिद्दीकी साहब को, अबकार वर्कर यूनियन के एक्टिव रहनुमा हैं, इनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें अपना कीमती वक्त दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वाटर बोर्ड में हमने ये सुना है कि कुछ लोग रिटायर्ड हो गए लेकिन वो कमाऊ पूत हैं, तो वो अभी भी जो है वाटर बोर्ड में उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। और ये बताएं, ऐसे आपकी नज़र में भी कुछ इस तरह सा का है मामला? नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया अज़मत रहमानी भाई कि आपने एक दफ़ा फिर वाटर बोर्ड को टाइम दिया और वाटर बोर्ड के मसाइल को उजागर करने की कोशिश करी। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इस इदारे से सिर्फ वाटर बोर्ड के लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता नहीं है, ऐसे ही है। इस इदारे से कराची का मुस्तकबिल वाबस्ता है, बिल्कुल ऐसे पूरे कराची का मुस्तकबिल वाबस्ता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपने कहा कि रिटायर्ड मुलाजिम, ऐसे कई मुलाजमीन हैं जो रिटायर्ड होने के बाद भी अपनी सीटों के ऊपर गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर सर फहरिस्त E&M के मज़हर सिद्दीकी साहब हैं। ये वो कमाऊ पूत बच्चे हैं कि जिनको ना CEO नए, ना पुराने MD, ना चीफ इंजीनियर इंतखाब आलम सीट से हटाने को तैयार हैं। अभी हमारा सवाल ये है कि ये मदर साहब को आप किस हैसियत के अंदर ऑपरेशन की इजाज़त दे रहे हैं? तमाम मामलात E&M के वो डील कर रहे हैं। वाटर बोर्ड के अंदर जितनी करप्शन E&M के मामलात में होती है वो किसी में नहीं होती है। डीज़ल पेट्रोल सारा मज़हर आलम डील कर रहे हैं। कराची शहर के अंदर कौन सी जगह पे आप पूरे कराची के अंदर घूमते हैं कि किस पंप के ऊपर आपको जनरेटर चलते हुए नज़र आते हैं? ऐसे ही है। ऐसे ही। अच्छा, ये भी सुना है कि ये जो मज़हर सिद्दीकी साहब हैं, अब बज़ाहिर तो इनकी जगह दो लोग आए हैं, लेकिन उनमें भी कहने को, उस दिन मैं एक सिद्दीकी साहब से मिला, आतिफ सिद्दीकी गालबन एक साहब हैं और एक शफकत मंगन साहब हैं, तो उन्होंने मुझे, वो रो रहे थे हमारे सामने ना, उन्होंने कहा यार भाई देखें, हम तो इस सीट पे आए हैं और हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ इदारों के लोग, और मतलब इदारों से मुराद उनकी नैब और एंटी करप्शन और दीगर इससे रिलेटेड इदारे, फिर जर्नलिस्ट और फिर दीगर पुलिस एंड सो वो सारे आए कि जी हमारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया है। तो हमें तो पता ही नहीं कि भाई सिस्टम तो क्या था। हमने उनको साफ कहा कि भाई नहीं चल सकते। इन दोनों हजरात ने मुझे बताया। तो मैंने उनको कहा क्या है, मतलब उन्होंने कहा भाई हम तो बज़ाहिर यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो आ रहा है उसी के मुताबिक, तो थोड़ा बहुत ऊपर जो हो सकता है उनका, लेकिन असल जो है वो मज़हर साहब जो है वो मामला उसी तरह एज इट इज़ चला रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई, आप शायद आप जानते होंगे कि इनका कोई भांजा है फराज, वो ड्राइवर इन्होंने भर्ती करवाया हुआ है और 45,000 उसकी तनख्वाह और 20 लीटर जो है उसका पेट्रोल भी इन्होंने डेली का रखा हुआ है। बेटा इनका मोहम्मद हुसैन नाम का एक, वो भी वाटर बोर्ड का मुलाजिम है। और सुनने में आया, मैंने जहाँ लोगों से पूछा, कि वो नज़र नहीं आता है कभी वाटर बोर्ड में। तो ये मैं समझा नहीं हूँ कि कैसे, मतलब ये सारा कर रहे हैं। इनके एक भाई भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं, वो भी E&M के मामला चला रहे हैं। ठीक है, इनके सब ये मैं क्या बताऊँ इनके बारे में आपको कि मज़हर साहब इस वक्त वाटर बोर्ड के ताकतवर तरीन रिटायर्ड अफसरान में से हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इन्होंने हमारे पास बहुत सारी डिटेल इस वाले से आई है कि अभी इन्होंने COD पे एक लगाया, बूस्टर लगाया
इन्होंने और सैयद एजाज ने मिल करके, तो वो मतलब लगा दिया, करोड़ों रुपए उसके फूंक दिए, वो एक्टिव ही नहीं है, वो चल ही नहीं रहा। और कॉपर की तारें जो है वो मुतअद्दिद उससे मोटरों से निकाल के इन्होंने सिल्वर की लगा दी। देखिए मज़हर साहब के पिछले दौर में और इस दौर के अंदर भी ऐसे मामला तो लातादाद हैं कि पुरानी मोटरों पे नया रंग करके, अच्छा कलर भी करते हैं, ये भी नया एक बात आई है, नया रंग, वही जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह CEO सैयद सलाउद्दीन साहब और COO असदुल्ला खान साहब ने वाटर बोर्ड की बिल्डिंगों पे रंग रोगन करा के लोग वर्ल्ड बैंक को या दुनिया को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी या ये बावर कराने की कोशिश करी। सेम इसी तरह मज़हर साहब जो है वो इन्होंने अभी TNC कॉरपोरेशन की जो मोटरें थी वहाँ पे हार्स पावर की थी, उनको किलोवाट का करके उनको भी ऐसी की तैसी फेर दी, करोड़ों रुपए निकाले। फिर मुझे किसी ने कहा TNC की बात कर रहे हैं, तो TNC रिजर्वायर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो पंपिंग स्टेशन की दीवारें गिरी हुई हैं, बिल्कुल ऐसी। और 6 करोड़ रुपए के इन्होंने बूस्टर लगाए हैं इन दोनों ने मिल करके COD पे, और जो अभी तक आप जा करके देखें वो चले नहीं है। और ये इनका सैयद एजाज का तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि ये इसको फरहान गनी को और सईद गनी को भी मतलब बेवकूफ़ बना करके इन्होंने जो इलाके का जितना पानी है वो एक तरफ से बंद करके दूसरे को दे दिया, दूसरी का करके तीसरे को दे दिया, बिल्डिंगों को चला रहे हैं, बड़ा सिस्टम सुना है ये चला रहे हैं। और इनके आरिफ सतार इनका है बंदा, इनके नीचे काम करता है, नदीम उल हसन है, तौसीफ तो बाकायदा एक ATM है चलता फिरता, उसको आर्डर करते हैं और वो ले करके वहाँ पे पहुँचा होता है ना। इससे मैं मतलब हैरान हो गया ये इन्फॉर्मेशन लेके। देखिए अजमत भाई के इस सैयद एजाज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से भी हैं, लेकिन जब पूरा निज़ाम ही करप्ट हो जाए, जाहिर है बिल्कुल ऐसी है, जब पूरा निज़ाम ही करप्ट हो जाए और एक लाचार बाप आपके सर पे हो तो आप क्या कर सकते हैं। लाचार बाप मैं कह रहा हूँ CEO और COO को, ठीक है। अब एक तरफ निज़ाम चल रहा है CEO साहब का, दूसरी तरफ निज़ाम चल रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, रिकवरी डिपार्टमेंट का। मोहम्मद साकिब साहब ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र होने के 8 घंटे के अंदर अंदर रफ़ीक कुरैशी साहब की ईमा के ऊपर वापस पोस्टिंग पे आ जाते हैं। सवाल ये है कि एजाज साहब हों या दूसरे लोग हों जो ऑन ड्यूटी लोग हैं, चले उनकी तो मैं मजबूरी मान लेता हूँ एक तरफ वक्त को कि जी उनको अपनी सीटों की मजबूरी है, वो मुंह बंद कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड मुलाजिम काम कर रहा है उसकी तो कोई मजबूरी नहीं है, उसकी मजबूरी है पैसा कमाना। जाहिर है बिल्कुल ऐसी है, वो ठीक है ना, पोस्ट पे रहेंगे तो। मज़हर साहब के कारोबार इस मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं, मज़हर साहब के टर्की के अंदर, ठीक है, होटल्स हैं, फिर इनके पानी के प्लांट्स हैं, आगा खान में इनकी ट्रांसपोर्ट चलती है, ठीक है, निम्को का इनका बहुत बड़ा कारोबार है, मिनरल वाटर का इनका, और वो भी मिनरल वाटर नाम से, मतलब वो कॉपीराइट भी हो सकता है और वो सरकारी घर से काम हो रहा है। बिल्कुल 13 बरस पहले इन्होंने ये, हम आपको खबर दे रहे हैं कि 13 से 14 बरस कबल इन्होंने ये फार्म हाउस लिया, जिसको ये कहते हैं कि मुझे विरासत में मिला है, हमने डॉक्यूमेंट उसके निकाले हैं, सारी चीज़ें, वो बिल्कुल विरासत में इनको नहीं मिला है, इन्होंने वो लिया है, पहले 4 एकड़ का था, फिर उसको बढ़ा करके, हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि वहाँ पे सरकारी मोटरें और सरकारी साजो सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। और अभी सुनना है कि ये इनकी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने 40,000 लीटर डीजल का ये मामला कर रहे थे, और रंगे हाथों नैब के लोग भी, अच्छा नैब के बाद लोगों को भी मैं जानता हूँ पर्सनली कि वो यहाँ से बाकायदा से अपना सिस्टम वसूल करते हैं, मतलब मंथली, तो वो उस चक्कर में आ गए, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे ये हो रहा है, उनको किसी ने क्लू दिया, और वो सर हमने ये डीजल और पेट्रोल का मामला तो हमने उठाया, आपकार वर्कर्स यूनियन ने उठाया, बाकायदा लेटर लिखे हैं और हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंटली प्रूफ हैं कि किस तरीके से कराची शहर के अंदर कहाँ जनरेटर लगाए गए हैं, कहाँ जो है ना कितना लीटर पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा उसके ऊपर हमने बाकायदा तहकीकात करी है उन पंपों पे जाके। जी चले हमारे लोग झूठ बोले हमसे, हमने इलाके के लोगों से पता करा है कि भाई ये LSR के ऊपर 9,000 लीटर डीजल है, यहाँ जनरेटर चलता है, वो कहते हैं जी लाइट नहीं जाती तो जनरेटर कहाँ से चलेगा, और अवेल हो रहा है। इदारे को E&M के हवाले से जितना नुकसान इंतखाब आलम और मज़हर सिद्दीकी ने पहुँचाया है, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए इमरान ज़ैदी की करप्शन या दूसरे लोगों की करप्शन तो आप लोगों के सामने आ जाती है,
लेकिन इनकी करप्शन किसी के सामने नहीं आती। इंतखाब आलम इतने अरसे से बैठे हुए हैं, कानून ये कहता है कि 3 साल से ज़्यादा आप किसी को सीट पे नहीं बैठा सकते। भाई आप किस तरह इतने सालों से बैठे हुए हैं? आप हैरान होंगे कि मुझे एक बंदा मिला, वो यकीन करें कि उसके वालिद इसी दुख और कर्ब के साथ दुनिया से चले गए और उसने हमेशा वाटर बोर्ड का बड़ा काम किया है। उसकी लियाकताबाद में वर्कशॉप थी, वो वर्कशॉप जो है 2 करोड़ रुपए वाटर बोर्ड ने उसको देने और उसने मजहर साहब के साथ जिंदगी गुजार दी। काम मैं कता कलामी कर रहा हूँ, वाटर बोर्ड ने नहीं देने, मजहर सिद्दीकी केस बना के पैसे ले चुके हैं, मजहर सिद्दीकी ने देने। बिल्कुल ऐसे ही मजहर सिद्दीकी ने देने और इन्होंने ले लिए और वो बेचारा 2 करोड़ रुपए जो है उसके नीचे आ चुका है और दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है। बिल्कुल उसका बेटा है अंजल, अब वो उसकी दुकान की जगह, मजे की बात बताऊं, इन्होंने अपनी वर्कशॉप उसकी जगह बना ली है। मतलब क्या है। दूसरी तरफ आप इनका ये चेहरा देखें कि ये रमज़ान में प्रोग्राम करवाते हैं और आगे ये दुआ करवा रहे होते हैं और पीछे अफसरान हंस रहे होते हैं। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, रो रो के दुआ करवा रहे होते हैं। और मतलब आप क्या कर क्या रहे हैं और इतना माल, इतना झूठ पे झूठ। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से आज सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो वर्कशॉप डिवीज़न है, उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इतने हुनरमंद हैं कि आप अगर उनको मशीनरी प्रोवाइड करें, उनको चीज़ें प्रोवाइड करें, तो मैं आपसे दावे से कहता हूं कि वाटर बोर्ड का एक काम, सिंगल काम बाहर नहीं जाएगा। वाटर बोर्ड की गाड़ियां, वाटर बोर्ड के मामलात तमाम के तमाम उस वर्कशॉप डिवीज़न के अंदर होंगे। हमारे पास हुनरमंद लोग मौजूद हैं, ऐसे ही। लेकिन जब आप उनको सहूलियात फराहम नहीं करेंगे और वर्कशॉप में फिर आप अपने इसी तरह जैसे मजहर साहब ने अपने बंदे रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब एक हमारे पास इशू है, मैं कता कलामी कर रहा हूँ कि हेल्थ वर्कर का। जी हाँ, हेल्थ वर्कर इस कराची शहर के लिए बहुत बुनियादी ज़रूरत है। ऐसे ही है, क्योंकि अगर वो सेवरी गटर नहीं खोलेगा तो आप क्या करेंगे? आप तो सुबह जो है ना, आप घर से नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसे। उस आदमी के साथ जितना जुल्म इस वाटर बोर्ड में हो रहा है, इस शहर में हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक गैर मजहब लोग हैं। आप उनको आलात फराहम नहीं कर रहे, आप उनको जो है ना किट फराहम नहीं करते हैं, आप उनको ऑक्सीजन मास्क फराहम नहीं करते हैं, जिस वजह से कितने ही मुलाजमीन इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, शिकार हैं। अच्छा, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार तो हैं ही हैं, इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं वो। आज उनके बच्चे जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। और ये कौन सा कानून है कि हेल्थ वर्कर का बच्चा हेल्थ वर्कर ही भर्ती होगा? क्यों? ऐसे ही है। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं जिसकी जानिब सिद्दीकी साहब ने रहनुमाई की है और आपको बताया है, बेशुमार मसाइल, मतलब किस किस का। अब आप अंदाज़ा रखें, हम अभी जो बात कर रहे थे कि ये जो मजहर साहब हैं रिटायर्ड हो गए हैं, और मज़े की बात यह है कि इनकी जगह जो अभी दोस्त आए हैं, एक तो वर्कशॉप में बैठते हैं, दूसरे आतिफ सिद्दीकी साहब जो हैं वो रिटायर्ड होने वाले हैं सितंबर में, और उनको जब दफ्तर बना के साइड में एक और दफ्तर बना के दे दिए उनको कि आप यहाँ तशरीफ़ रखें, ये मेरा पुराना ऑफिस है और मेरा दिल नहीं करता है इसको छोड़ने का, और बदस्तूर वो अंदर जो है वहाँ पे बैठ रहे हैं। ये इस पे हम मज़ीद भी स्टोरीज़ करेंगे और जुनैद सिद्दीकी साहब को हम इस पे मज़ीद भी अपने ऑफिस में बुलाएंगे, जहमत देंगे कि ये आप तक मज़ीद इस किस्म की चीज़ें जो हैं मालूमात आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।